ये है बिल गेट्स, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। हाँ, वही माइक्रोसॉफ्ट जो कुछ दिन पहले ठंडा पड़ गया था, जिसके कारण पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स का, बड़े बड़े ऑफिसेस का और इसके अलावा हर उस शख्स का जो इनकी माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पर काम कर रहा था, उन सभी का काम अचानक से रुक जाता है। बिल गेट्स वही इंसान है जो भारत में घूमते घूमते एक चाय वाले को प्रसिद्धि दिला जाते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स आज पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं और इस अमीर इंसान ने आज से कुछ साल पहले एक बेशकीमती किताब खरीदी थी, जिसकी कीमत है आज 400 करोड़ रुपए। ये किताब कब लिखी, कहाँ लिखी, इस किताब में क्या लिखा है, आखिर इसे बिल गेट्स ने क्यों खरीदा, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये जान लिया कि इस किताब को आखिर लिखा किसने है और उस लिखने वाले में ऐसी क्या खास बातें थी। दोस्तों, इस किताब को लिखने वाले महान व्यक्ति का नाम था लियोनार्डो दा विंची। आज आप इस इंसान के बारे में जानेंगे तो आपके होश का ठिकाना नहीं होगा। आज के इस छोटे से वीडियो में कई चीजें पता लगने वाली है आपको, इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल गोगिलियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे महान पेंटिंग्स जैसे मोनालिसा, लास्ट सपर, सेल्फ पोर्ट्रेट और द वर्जिन ऑफ द रॉक्स जैसी और भी महान पेंटिंग्स लियोनार्डो ने ही बनाई थी। लियोनार्डो को पॉलीमैथ कहा गया है, जिसका मतलब है हर काम का मास्टर, क्योंकि लियोनार्डो की जो किताबें मिली है उनमें आज के मॉडर्न विज्ञान के हिसाब से कुछ ऐसे पैरामीटर्स लिखे हैं, लेकिन इसे लिखा तो गया था आज से 500 साल पहले था। इसी बात से वैज्ञानिक हैरान है। दोस्तों, हमारी दुनिया के सबसे महान लोगों में लियोनार्डो को गिना जाता है। इनके बारे में जानकर आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, लियोनार्डो की खास बात थी कि वे अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे और उससे भी खास बात ये थी कि कई बार वो एक हाथ से लिखते और दूसरे हाथ से पेंटिंग बनाते। लियोनार्डो को मिरर राइटिंग आती थी, जिसका इस्तेमाल आपने अक्सर एम्बुलेंस पर देखा होगा, क्योंकि शीशे में दिखने पर एम्बुलेंस के उल्टे शब्द सीधे दिखाई देते हैं। लियोनार्डो अक्सर उल्टा ही लिखते थे। दोस्तों, 400 करोड़ रुपए वाली इस कोडेक्स में भी उल्टा ही लिखा गया है, जिसे पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है। लियोनार्डो हमेशा से एक खोजी किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने इंसानी शरीर को जानने के लिए पास के ही कब्रिस्तान से लाशें निकालनी शुरू कर दी और लगभग 30 लाशों पर उन्होंने स्टडी की। इसके बाद मेडिकल साइंस की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मानव शरीर की गहराई से जानकारियां लिखी है। आज से 500 साल पहले कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब पेंटिंग में लगने वाला कलर कुछ ही दिनों में फीका पड़ने लग जाता था। इसलिए लियोनार्डो ने अपना केमिकल ज्ञान लगाकर खुद का एक अलग कलर बनाया। वह कलर समय के साथ और ज्यादा अच्छा लगने लगता था। लियोनार्डो की लिखी किताबों के कारण ही आज हमारे पास मॉडर्न हेलीकॉप्टर और पैराशूट है। लियोनार्डो या तो आलसी इंसान थे या बहुत सारा काम करते थे, जिससे उन्हें समय ही नहीं मिलता। इसीलिए उनके कई सारे प्रोजेक्ट आज भी अधूरे ही पड़े हैं। जैसे एक बार उन्होंने पानी पर रिसर्च की, उसके बहने का तरीका, पानी का उठने का तरीका, पानी के टकराने का तरीका, और फिर उस पर एक किताब लिखकर अपने ही शहर की नदी की दिशा बदलने की सोची, लेकिन वो सपना उनका कभी पूरा हुआ ही नहीं। महान इंसान लियोनार्डो दा विंची की बनाई ज्यादातर पेंटिंग्स लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। जैसे लास्ट सफर नाम की पेंटिंग में खाने की प्लेट में संतरे का होना, जबकि उस समय वहां पर संतरा पहुंचा ही नहीं था। जैसे बिना आईब्रो वाली मोनालिसा, बूढ़े आदमी की पेंटिंग, सेल्फ पोर्ट्रेट जैसी और भी कई सारी पेंटिंग्स। कई लोग तो ये दावा भी करते हैं कि ये सभी पेंटिंग लियोनार्डो की ही है, बस रंग और सूरत अलग अलग है। दोस्तों, लियोनार्डो इटली देश के थे। लियोनार्डो दा विंची में विंची उनके गांव का नाम है और उनका असली नाम है लियोनार्डो दी सरपिएरू विंची। दी सरपिएरू उनके पिता का नाम है। लियोनार्डो ने जिस भी चीज पर रिसर्च की, आज के हिसाब से वो 500 साल पहले तो एक सपना ही हुआ करता था, लेकिन उनकी लिखी जानकारियां हमारे अगले आने वाले 100 सालों तक काम आती रहेगी। तो ये थे सदी के महान पॉलीमैथ लियोनार्डो दा विंची। इतने से वीडियो में इतनी ही जानकारी मिलेगी।
अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। लगातार देखते रहना गोगी लियो।